हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 5। देखो स्टार्टिंग में इसमें क्या बता रखा है, एक बच्चे का बता रखा है कि वो सुबह उठता है और उस देखते हैं उसके दादा दादी जो है ना आज वोट करने जाने वाले हैं। वो क्या कह रहे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आज हम अपने ना राजा को, मतलब जहाँ पे रूल करने वाला है, रूलर को चुनने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। देखो इस चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम्स, किंग्स और पहले कैसे राजा होते थे, कैसे बने। तो सबसे पहले देखो अपना टॉपिक दे रखा है, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। कुछ लोग राजा बने कैसे। ठीक है, देखो क्या था कि 3000 साल पहले कुछ क्या होता था ना कि कुछ लोगों को राजा की तरह मानते थे, और किन को मानते थे, जो कि सेक्रीफाइस करते थे। सेक्रीफाइस अब कैसे होगा, देखो जैसे कि एक दे रखा एग्जाम्पल अश्वमेघ, हमने सुना होगा जैसे हम टीवी सीरियल्स वगैरह देखते थे रामायण महाभारत में, कि अश्वमेघ यज्ञ करते थे, उसमें एक घोड़े का सेक्रीफाइस करते थे और फिर वो राजा बन जाते थे। क्या होता था, अब एक कोई राजा होता था, वो अपने घोड़े को भेज देगा, उसके साथ अपने कुछ सैनिक वगैरह भेज देगा। ठीक है, और वो जहां जहां से घोड़ा जाएगा ना उसके पीछे पीछे सैनिक जाएंगे। ओके, अगर मान लो किसी ने वो घोड़ा रोक लिया, अपने राज्य में से नहीं जाने दिया, यानी कि अब वो लड़ाई करेगा। अगर किसी ने जाने दिया यानी कि उसने मान लिया कि हाँ हम आपके अंडर में हैं। ओके, फिर क्या होता था, ये सारे के सारे राजा, अगर वो सब कहीं से घोड़ा घूम के आ गया ना कि हाँ किसी ने भी नहीं पकड़ा, लड़ाई नहीं हुई, तो फिर क्या होता था, वो सारे के सारे राजा जिसके एरिया में से वो गया था सबको बुला लेंगे। ओके, और फिर वहां पे क्या होगा, हवन वगैरह करवाते थे। खूब सारे पंडित वगैरह आएंगे, खूब सारे कुछ हवन वगैरह करेंगे, और जो भी आएगा ना वो क्या होगा, उनके लिए गिफ्ट्स लेके आएगा। ओके, राजा के लिए सब अपने अपने राज्य से आएंगे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह। फिर है, आपने जैसे आपने पहले के टाइम के राजा वाले टाइप की सीरियल देख रखे ना, उनको इमेजिन करते चलो तो आपको ना आराम से याद होने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कि क्वेश्चंस भी लिखोगे ना आंसर भी तो आराम से याद आएगा। अच्छा ऐसे ऐसे होता था, रटने की कोई लॉजिक ही नहीं है इस चैप्टर में। हिस्ट्री बहुत आराम से याद हो जाएगी पूरी की पूरी। फिर क्या होता था, जो राजा होता था ना इस सब में एकदम बीच का सेंट्रल फिगर होता था, मतलब एज ए हीरो इन सब रिचुअल्स में, कि वो बीच में बैठा है, सारे रिचुअल्स वगैरह कर रहा है। उसको एक स्पेशल सीट मिलेगी, या तो उसके पास क्या होगा, थ्रोन होगी, गद्दी होगी, या फिर टाइगर की स्किन के ऊपर बैठा होगा। ओके, और सब उसके जैसे आसपास के उसके मेन जो लोग हैं उसकी अब कहानियां बताएंगे, अरे देखो ये इतना महान है, इसने ऐसे लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे लड़ी, वो सारा का सारा बताएंगे उसमें। ओके, और जैसे और जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जैसे उसकी वाइफ्स है, उसके बच्चे हैं, वो भी थोड़े बहुत ऐसे रिचुअल्स वगैरह करेंगे। पंडित जी उनके पास भी कुछ करवाएंगे। और जो बाकी के राजास है ना वो सिंपली बस बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, और जो अपने प्रीस्ट है वो कुछ करते रहेंगे अपना काम, जैसे कि कुछ छींटे वीटे नहीं मारते, जो पवित्र पानी होता है उसका गंगा जल टाइप में, और मंत्र वगैरह पढ़ते रहेंगे, ऐसे काम चलता रहेगा। और जो नॉर्मल पीपल होते हैं ना वो भी इनवाइटेड होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ये नहीं कि हर ही इंसान कोई भी आ सकता है। जैसे कि क्या लिखा है देखो, कुछ लोग थे जैसे शूद्रास थे, इनको मना था आने के लिए, प्रीस्ट उनको नहीं आने देते थे ऐसे रिचुअल्स में। ओके, अब यहाँ पे देखो छोटा सा इंपॉर्टेंट दे रखा है वर्नास के बारे में, कि पहले के टाइम पे ना 4 वर्नास होते थे। देखो अपना ब्राह्मीण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ब्राह्मण्स क्या होते थे कि ये तो स्टडी करेंगे, पढ़ाएंगे वेदास के बारे में, और हवन वगैरह करेंगे, गिफ्ट्स लेंगे। क्षत्रिय किस लिए होंगे कि ये लड़ाई लड़ेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। और फिर वैश्य किस लिए होंगे कि ये फार्मर्स बनेंगे, हर्डर्स बनेंगे, ट्रेडर्स बनेंगे। शूद्रस ये बाकी जो 3 ऊपर के हो गए ना, इनकी ये सेवा करेंगे। ओके, अब देखो ये यहाँ पे ये दे रखा है फोटो, ये क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर। ये क्या है, पहले के टाइम पे ऐसे पोर्ट्स बना देते, ये दिखा रखा है कैसे टाइप में पेंट वगैरह करके बनाएंगे। अब यहाँ पे दे रखा है जनपद, राजा, आपको पता चल गया राजा कैसे होंगे। फिर क्या कह रहे हैं, जनपद क्या होता है, देखो जो राजा है ना पहले से ही वो कुछ बिग सेक्रीफाइसेस करेंगे, वो फिर कई जनपद के भी जब अगर राजा बन जाएंगे ना तो वो और बड़े हो जाएंगे, रेदर देन जनास। जन तो क्या होगा, सिंपल लोग, एक कुछ लोग वो तो जन हो गए, और फिर उनका एक राजा, और कई जन्स के भी जो राजा हो गए वो क्या हो जाएंगे, जनपद, और भी बड़े। देखो जनपद का लिटरली मीनिंग क्या होता है, लैंड वेयर द जन्स सेट इट्स फुट, यानी कि जन ने अपने यहाँ पे पैर जमा लिया। ओके, देखो, और हमारे जो हिस्टोरियंस है ना जो स्टडी करते हैं, उन्होंने कुछ जनपद भी क्या है इनके बारे में पता लगाया है, कि यहाँ पे जैसे कि अपना पुराना किला है दिल्ली में, वहां पे जनपद के बारे में लिखा हुआ है। हस्तिनापुर नियर मेरठ, वहां पे भी इनके बारे में लिखा है। वहां से हमें ये स्टडी करके बहुत सारी इनकी डिटेल पता चली। ओके, क्या क्या मिला वहां पे लोगों की जो हट्स में रहते थे वो मिली है,
कैटल्स, वेल्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में पता चला है कि वो कैसी कैसी क्रॉप्स उगाते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसमी, मस्टर्ड, इन सब के बारे में पता चला है। और वो अर्थन मिट्टी के पोट्स बनाते थे, ग्रे कलर के और रेड के भी कुछ, और कुछ स्पेशल होते जो अभी हमने पेंट ऊपर फोटो देखा ना, पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो ग्रे पोट्स होते थे ना, वो पेंट होते थे, उन पे डिजाइन, सिंपली लाइंस जो अभी हमने फोटोज में देखा, और ज्योमेट्री, कुछ पैटर्न्स, कुछ भी क्रिस क्रॉस, कुछ भी बना देंगे। फिर अब हो गया महाजनपद। महाजनपद और जनपद के ऊपर भी हो गया, मतलब देखो पहले एक अपने एरिया में राज्य है, ओके, फिर ये कुछ और ऐसे छोटे 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 से एरिया है, इन सब के ऊपर जो कंट्रोल कर लेगा, मान लो अभी हमने देखा ना अश्वमेघ छोड़ देगा, वो इन सब के ऊपर एक राज्य हो गया। ऐसे दो महाजन के इनके भी ऊपर जो हो जाएगा वो एकदम हेड पे महाजनपद हो जाएगा, ऐसे होते थे, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, 2500 साल पहले की बात है, जो जनपद होते थे ना वो और इंपॉर्टेंट जब बन जाते थे तो उनको हम महाजनपद बोल देते थे। महाजनपद की क्या होती थी, कैपिटल होती थी, और उसकी चारों तरफ से ऐसे किला बना के रखते थे, मतलब बीच में तो अपना महल हो गया, चारों तरफ से किला हो गया कि ये पूरा का पूरा मेरा एरिया है। बड़ी बड़ी अच्छी दीवार होंगी, और दीवार होंगी वुड की, ब्रिक्स की, स्टोन की, ठीक है। और वे क्यों बना के रखते थे दीवार, या तो उनको डर होता था कि दूसरा राजा मान लो अटैक करने आएगा तो दीवार होगी, ओके। ये देखो मैप में ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट महाजनपद और सिटीज दे रखे हैं, आप ये एक बार ना इसको रोक के और ध्यान से देख सकते हो कहाँ कहाँ पे। ये देखो कोशाला, पंचाला, ये सब, ये तक्षशिला, गांधारा, ये अवंती, उज्जैन, राजगिरा, मगध, अंगा, वज्जी। फिर देखो और कुछ क्यों बनाते थे, ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने रिच है, हमारे पास कितनी ताकत है कि हम इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत मुश्किल काम होता था दीवारें बनाना, कि हमारे पास तो देखो बहुत सारे लोग हैं दीवार बनाने वाले, हमारे पास सामान भी है, ओके। और बहुत ही सुंदर सुंदर एकदम डिजाइन में इंप्रेसिव वॉल्स बनाते थे, कि महल में तो सब जा नहीं सकते, आप उसकी दीवार को चारों तरफ से देख के आम लोग कि देखो कितनी बड़ी दीवार है इस किले की, बहुत इंप्रेसिव बनाते थे। और क्या इसलिए भी होता था कि मान लो किसी दीवार के अंदर लोग रह रहे, आप उसको कंट्रोल ना आराम से कर सकते हो, कि ये रीजन भी होता था। और ये जो बड़ी बड़ी ग्रे वॉल्स बनते थे ना, इसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए होती थी, खूब सारी हमें ईंटें पत्थर चाहिए होंगी, बहुत सारे मजदूर चाहिए होंगे, और हमें रिसोर्स लेने के लिए ना ये क्या करते थे राजा, बहुत दूर दूर भेजा करते थे अपने आदमियों को, कि अच्छा तुम ये रिसोर्स यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ। पहले तो ट्रेन वगैरह तो थी नहीं, तो मतलब बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाते थे ये ऐसी दीवार बना के, कि देखो हमारे पास कितनी पावर है। बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे ऐसी दीवार बनाना। ये फोटो दिखा रखा है देखो, ये कुशम्बी की ना फोर्टिफिकेशन दिखा रही है यहाँ पे, प्रेजेंट डे कहाँ पे आजकल, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये फोटो, ओके। अब क्या हुआ धीरे धीरे देखो, राजास थे पहले तो क्या होता था, सब उसको गिफ्ट दे के जाते थे तो वो उससे रिच हो जाते थे। अब नए राजा बने, उनको नई आर्मीज रखनी पड़ी, और ज्यादा उनको मुश्किलें आई, तो अब क्या करने लगे वो राजास, कि परमानेंट ही उन्होंने अपनी आर्मी रखनी शुरू कर दी, उसमें सोल्जर्स रखने शुरू कर दिए, कि उनको हम पर रेगुलर सैलरीज देंगे, ठीक है, उनका ध्यान रखेंगे। फिर सैलरीज उनको कैसे देते थे, पंचमार्क उन्होंने अपने कॉइन बनाने लग गए, कि उनको कॉइन्स में सैलरी देते थे, ठीक है। अब आते हैं अपने टैक्सेस। टैक्स क्यों लगाए, टैक्स कहाँ से टैक्स लगाना शुरू हुआ, देखो आज भी हमें टैक्स देते ना, क्यों लगाते हैं टैक्स। आज तो हम देखो यूं लगाते हैं क्योंकि सरकार हमारे लिए सड़क वगैरह बना रही है, रेलवे वगैरह इतना सब कर रही है, तो इसलिए हम टैक्स देते हैं। वो हमारी सारा काम ही, हमारे आसपास रोड वगैरह बने हमारे टैक्स के पैसों का होता है, ओके। इन्होंने कैसे शुरू किया देखो, जब इनके गिफ्ट्स आ रहे हैं उनसे खर्चा नहीं चल रहा, कम पड़ रहा है कि नहीं हमें तो कभी कभी कोई कोई गिफ्ट देके जाता है, हमारा तो इससे काम नहीं चलेगा, तो आप एक काम करो रेगुलर, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद सब टैक्स देंगे। कुछ लोग लगा देंगे इन्होंने ऑफिशियल्स, जो जाके यही काम करेंगे, टैक्स लेके आएंगे सबके पास से, ठीक है। और ये टैक्स किस किस पे लगाते थे रेगुलर, देखो क्रॉप्स के ऊपर, की मतलब फसल आई, हर फसल पे आप इतना रुपए दोगे। क्राफ्ट्समैन, कोई इंसान कुछ बना के बेच रहा है मार्केट में, तो उनके ऊपर टैक्स, कि आप अपनी दुकान लगा रहे हो, आप हमको इतने पैसे दोगे। एनिमल्स, और एनिमल्स का कोई सामान बेच रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। पहले एनिमल्स जहाँ खरीदे बेचे जाते थे वहां पे भी मार्केट होती थी, तो वहां पे भी टैक्स लगता था, कि जो जो आ रहा है एनिमल्स बेचने के लिए वो सब टैक्स देंगे, ओके।
फिर है गुड्स थ्रू ट्रेड, यानी कि कुछ जैसे क्या हमने कहा ना, अभी ऐसे दीवारें होंगी, ठीक है, महल के चारों तरफ, जो अंदर आ रहा है सामान बेचने के लिए या फिर जा रहा है, उनके ऊपर जो ट्रेड कर रहा है सबके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और हंटर्स गैदरर के ऊपर भी टैक्स, यानी कि जो देखो कुछ आदिवासी जंगल वगैरह में भी रहते थे ना, तो जंगल में रहने वाले लोगों से भी टैक्स ले रहे कि आप जो जंगल में से कुछ चीजें लेके आ रहे हो तो हमें भी एज ए गिफ्ट भेजो। ओके, यानी कि सबसे पास से लेना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर अपना आता है नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे दे रखा है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर पहले तो होता था नॉर्मल, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना कि कैसे खेती की स्टार्टिंग हुई, तो पहले तो यूं ही नॉर्मली बस कुछ भी नहीं, टेक्नोलॉजी वगैरह, बीज डाले जितनी फसल हुई उतनी ठीक है। तो धीरे धीरे कब एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, एक तो पहले होता था लकड़ी का, हम वो टूल्स यूज करते थे ऐसे मिट्टी को खोदने वगैरह के लिए, फिर धीरे धीरे आयरन का जब यूज हुआ ना, तो क्या हो गया, अच्छी और ज्यादा उनकी खेती होने लग गई। ओके, जब और अच्छी खेती हो रही है फिर राजा उनसे और अच्छा टैक्स ले रहे हैं कि भाई आपके पास तो बहुत अच्छा अनाज आ रहा है। सेकंड क्या हुआ कि लोगों ने ना ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट कर दी पैडी की, मतलब पहले तो क्या होता था यूं बीज डाल दिए कि एरिया में और यहाँ पे जितनी फसल हो गई वो हो गई, फिर क्या होने लगे धीरे धीरे, मतलब इसमें एरिया में तो बीज हो गए ऐसे, कहीं ज्यादा हो गए कहीं कम हो गए, फिर इनको ऐसे उठा के छोटे छोटे पौधे हो गए, जब इनको ऐसे लाइन से जचा जचा के लगाना शुरू किया तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा हमें खेती में ज्यादा पैदावार मिलेगी, ठीक है, तो इससे भी ज्यादा उन्हें फसल मिलने लग गई। फिर धीरे धीरे राजाज भी वो टैक्स लगा के अमीर होने लग गए इस टाइम पे। ओके, अब ये देखो दो चार ना एरिया के बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, ये हम क्लियर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनमें से कई बार ना एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो सिर्फ हम वो ही देखेंगे, फालतू की चीजें नहीं, बस जो एग्जाम में क्वेश्चन बने और ऐसे अपनी सारी हिस्ट्री जितनी भी एनसीईआरटी ना हर क्लास की पूरी कवर कर लेंगे, क्योंकि इनमें से ना सारे ही जितने भी एग्जाम है मोस्टली सब में ही बेसिक बेसिक उठा के क्वेश्चन पूछ लेते सीधे एनसीईआरटी से, ठीक है। अब देखो मगध, मगध क्या है, ये एक ना इम्पोर्टेंट महाजनपद ही था 200 साल पहले। ये कहाँ पे था, ये गंगा जा रही थी रिवर यहाँ से, सोन जा रही थी मगध से होते हुए, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या था, बहुत ही ज्यादा महाजनपद, इतनी पावर मिल गई थी इसको, क्योंकि पहले क्या था रिवर पे डिपेंड होता था कि रिवर के आसपास आपको अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी फसल से अच्छा टैक्स मिलेगा। ओके, और क्यों इंपॉर्टेंट था रिवर इसके लिए, देखो कैसे फायदा हुआ, तो इसको ट्रांसपोर्ट मिल गया आराम से, आप सामान को नदी में आराम से इधर से उधर ले जा सकते। फिर वाटर सप्लाई अच्छे से मिल गई तो वहां पे खेती आराम से हो जाएगी, लैंड फर्टाइल है वहां पे। और फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में आपको क्या है, एलिफेंट्स मिल जाएंगे, एलिफेंट्स को क्या है आप अपने ट्रेन करके अपने आर्मी में रख सकते हो। और फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिल जाएगी जिससे आप घर वगैरह बना सकते हो। और वहां पे इस एरिया में क्या है, आयरन ओर्स की माइंस भी थी, तो आयरन से आप क्या करेंगे, आपको और अच्छे स्ट्रॉन्ग टूल्स वेपन्स वगैरह मिल जाएगी। इस वजह से मगध जो है बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया था। इसके देखो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे, बिंबिसारा और अजातशत्रु। ओके, फिर एक दूसरा एक और था महापद्मनंदा। फिर है देखो जो राजगीर है ना, आज के दिन का राजगीर बिहार में, ये पहले तो इसकी कैपिटल थी बहुत ज्यादा सालों तक, फिर बाद में इसकी कैपिटल उन्होंने शिफ्ट कर ली पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो आपने वो अशोका वाली कहानी सुनी होगी ना, ये यहीं की स्टोरी थी इसी एरिया की, कि ये जो नंदा को हरा के फिर वो आए थे अशोका। फिर इसी टाइम की ही बात है जब अपने अलेक्जेंडर, ये भी आपने सीरियल्स काफी बार टीवी मूवीज वगैरह में देखा हुआ इनके बारे में भी, कि वो क्या चाहते थे कि मैं तो पूरी दुनिया को ही जीतना चाहता हूँ, इस मकसद से वो धीरे धीरे सारे कंट्रीज को जीतते हुए निकले थे, यूरोप से मैसेडोनिया से, तो अपने इंडिया तक भी आ गए थे सब कुछ का एकदम जीतते हुए। ये अपने जो अपनी ब्यास रिवर है ना पंजाब में, वहां तक पहुंच गए थे, पर ये रहा यहाँ तक पूरा एरिया इन्होंने कंट्रोल में कर लिया था। फिर इन्होंने और आगे ईस्ट में जाना था, लेकिन इन्होंने इनके जो सोल्जर्स थे ना उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं अब हम थक गए, हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्योंकि वो डर गए थे, कि उन्होंने सुन रखा था कि इंडिया के रूलर्स के बारे में, कि इंडिया के रूलर्स के पास तो भाई बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज होती है, उनके पास तो खूब सारे सोल्जर्स है, रथ घोड़े हाथी पता नहीं क्या क्या उनके पास तो। ओके, फिर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह वज्जी के बारे में दे रखा है, इसमें क्या है, इसकी कैपिटल थी वैशाली बिहार में, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ना एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी जिसको हम गण और संघ बोल देते हैं। गण और संघ में क्या होता था ना कि बहुत सारे रूलर्स होते थे, ये नहीं कि सिर्फ एक राजा है, और हर एक को राजा बोले, यानी कि 3-4 होंगे एक से ज्यादा। ओके,
ये सारे के सारे इकट्ठे मिलके तो रिचुअल्स करेंगे, कुछ भी हवन वगैरह करना होगा तो सारे मिलके असेंबली में बैठ के सारे डिसीजंस लेंगे। ओके, अगर किसी बाहर की सेना ने आक्रमण कर दिया है ना, तो ये सारे मिलके फैसला करेंगे कि अब हमने क्या करना है मिलके। फिर क्या कह रहे हैं, जो वुमेन्स है, दास है, ये सब क्या है, इनको अलाउ नहीं था इन असेंबलीज में आके पार्टिसिपेट करे। बाकी कोई भी असेंबली में पार्टिसिपेट कर लेते थे नॉर्मल लोग। अब यहाँ पे ये छोटी सी ना स्टोरी दे रखी है यूं ही कि वज्जी के बारे में कहीं पे लिखा हुआ मिला है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वो दो लोगों की बात हो रही है बुद्धा से रिलेटेड, वो यहाँ पे लिखा हुआ कि अच्छा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, रूल्स बता रखे। ये देखो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे इंपॉर्टेंट, जैसे राजा, राजा हमें पता चल गया जो हेड होता था। अश्वमेधा, वो यज्ञ करवाते थे। वर्ण, जैसे हमने 4 वर्णों में बांट रखा था वो देखा। जनपद, जो एक जन का वो हेड हो जाएगा, जनपद बड़े लेवल का राजा, फिर उससे बड़े लेवल का महाजनपद। फोर्टिफिकेशन, जो 4 तरफ ऐसे किले बंदे की दीवार करके रखते थे। आर्मी, जो अपनी सेना रखते। टैक्स, जो पैसे लेते थे। ट्रांसप्लांटेशन, जो एक जगह से उठा के पौधे दूसरी जगह लगा रहे, पहले बीज डाल दिया अलग जगह, पौधे अलग जगह। गण और संघ, ये हमने देखा कि जो 3-4 राजा मिल के जो है क्या करते थे, अपनी गवर्नमेंट चलाते थे। ओके, फिर क्या कह रहे हैं, राजा जो है ना बहुत पावरफुल होते थे और वो दूसरे संघ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। यूं ही लगे रहते थे पहले के टाइम पे कि अपना राज्य चलो दूसरे के ऊपर भी कंट्रोल कर ले, इसके ऊपर भी कंट्रोल कर ले। अब क्या कह रहे हैं, जो अपना ये जो गण और संघ थे ना, ये कब तक चले, 1500 साल तक चले। और फिर बाद में जो गुप्तास थे ना, गुप्ता रूलर, उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। और फिर ये जो इनका सिस्टम था ना, ये खत्म हो गया, जो 3-4 ऐसे मिलके करते राज करते थे। ठीक है, अब ये देखो यो स्टोरी दे रखी है। आप इमेजिन करो कि आप वहां से असेंबली चल रही है, आप पीछे से देख रहे हो तो क्या क्या हो रहा होगा वहां पे। ओके, ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे काम की। देखो, न्यू काइंड्स ऑफ राजा, ये कब आए थे, 3000 साल पहले। महाजनपद 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर कब आया था, ये आया था 2300 साल पहले। और ये गण कब खत्म हो गए, गणास और संघ 1500 साल पहले। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कुछ फीडबैक या सजेशंस देने हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारी ही एनसीईआरटी अपनी रिवाइज कर लेंगे, फिर अपने इंपॉर्टेंट बीच बीच में क्वेश्चंस भी करते रहेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ओके, थैंक यू।